मैं दीगर इश्यूज की तरफ जाऊं, मैच की तरफ जाऊं, आपको प्रोग्राम में वेलकम भी करूंगी, लेकिन पहले मैं चाह रही हूं कि आप जरा ये जो मामला हमने हैंडल किया ना एंडी पायक्राफ्ट वाला, हमने कहा कि जी माफी मांग लें, उन्होंने माफी मांग ली, आप इस सारे इशू को और इसकी हैंडलिंग को किस तरह से देख रहे हैं? I think I'll give a lot of credit to Chairman मोहसिन नकवी साहब. I think firmly stand किया और ये सारी चीजें रियलाइज करवाई क्रिकेटिंग वर्ल्ड को कि इस वक्त हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं ये आईसीसी वाले और बीसीसीआई वाले. उनका पूरा चट्टा पट्टा खोल के रख दिया. आई थिंक ये थोड़ा सा और आगे जाएगा और it's a big slap on the faces of ICC and I think BCCI. I think कि ये क्रिकेट को एक मजाक बनाया हुआ है. हर चीज में जनाब ये लुच तुल देते हैं अपना और अजीब अजीब सी जो है ना ये बातें करते रहते हैं. एनीवे तो आई थिंक सुना तो यही चल रहा है कि अभी सॉरी कर लिया है, सॉरी करेंगे, या सारी चीजें ऐसी हैं. तो आई थिंक ग्रेट करेजियस स्टैंड, फर्म स्टैंड अगेंस्ट द जो कहते हैं जो उन्होंने गलत किया और जो सारी चीजें कंट्रोवर्सी हुई. मैं आई थिंक हैट्स ऑफ टू द चेयरमैन ऑफ पीसीबी. इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सारी दुनिया की नजरें, हमारी नजरें इस पे होती हैं. ये सिर्फ एक ही टूर्नामेंट नहीं होना, इसके बाद एक के बाद एक टूर्नामेंट मजीद भी होने हैं, वर्ल्ड कप्स भी आने हैं. आप इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर, मैचेस का या क्रिकेट का ओवरऑल फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगर इसी तरह के बिहेवियर्स रहेंगे? देखिए, इंडिया तो हर मुमकिन कोशिश करेगा पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए कि फाइनेंशियल इनको कुछ ना हो. और क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया खेलता है तो ज्यादा फायदा इंडिया को ही होता है. बट इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान को ना फाइनेंशियली फायदा हो, ना पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर जाए. क्योंकि जब आप बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे तो बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे आपकी क्रिकेट और ऊपर जाएगी, और जब फाइनेंस आएंगे, पैसा आएगा, तो क्रिकेट और ऊपर चली जाएगी. वो हर लाइन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. देख लें, हमारी जब पीएसएल होती है तो आईएल T20 शुरू कर दिया है और छोटी छोटी लीगें हर जगह पे इन्होंने शुरू कर दी. आपके कोचेस को भी कोच करने नहीं देते. मेरे साथ ऐसा हुआ यूएई में. मैंने मेरी सीवी गई, मेरे मैनेजर ने, एजेंट ने भेजी, तो मुझे खबर पता चली, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी कोच कहीं नहीं जाएगा, इसको नहीं देना, इंडियन कोचेस रखो. और बाहर जितनी भी फ्रेंचाइजीज होती है आपके पाकिस्तानी कोचेस को कहाँ जाने देते हैं? अमेरिका में लीग हो रही है, कहीं और लीग हो रही है, ये लीगें भी छोटी, जितनी छोटी बड़ी लीगें सब खरीद लेते हैं और वो जनाब अपने ही सारा कुछ कर रहे हैं. ये इजारादारी, मुझे ऐसा लगता है कि ये आईसीसी को भी खत्म करेंगे, एसीसी भी खत्म करेंगे और सारी क्रिकेट अल्टीमेटली क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी. फिर सकलैन भाई पीछे बचेगा कि अल्टीमेटली क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी जो इनकी हरकतें हैं? नहीं, यहाँ आईसीसी की क्रिकेट खत्म होगी. ये जिस चक्कर में लगे हुए हैं ना, वो ये चाह रहे हैं कि क्रिकेट हमारी हो, हम ही क्रिकेट करवाएं, खेलें, कंट्रोल करें और सारा पैसा भी हमारे पास आ जाए. हम आज ही हमारे साथ करें ना सकलैन भाई, लेकिन कल किसी और टीम के साथ करेंगे, फिर वो कोई बोलेगा नहीं, तो फिर अल्टीमेटली नुकसान तो क्रिकेट का ही है. लेकिन सकलैन भाई मुझे ये बताएं, एक मैच रेफरी जो होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है? मैच के दौरान हम एम्पायर को देखते हैं, ठीक है, वो आउट का फैसला कर रहा होता है या दीगर जो फैसले होते हैं उस वक्त ग्राउंड पर वो दोनों टीम्स के वो कर रहा होता है. एक रेफरी का काम क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप ये हमें बता सकें. देखिए, रेफरी तो उसका झुकाव किसी की तरफ भी नहीं होता, ना इंडिविजुअल प्लेयर की तरफ, ना इंडिविजुअल टीम की तरफ. वो बिल्कुल बीच में होता है और वो जस्टिस और गेम की जो स्पिरिट है उसको कायम दायम रखता है, जो उसके कवानीन है उसको कायम दायम रखता है. गेम के अंदर जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है और उसके अंदर जो उसकी, जैसे मैंने पहले कहा कि गेम की जो स्पिरिट्स है उसको खराब होने नहीं देता. और क्रिकेट को पूरा कंट्रोल करता है, हर इंडिविजुअल को कंट्रोल कर रहा होता है. तो अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये कि आपका झुकाव कहीं और तरफ है. आपका झुकाव आया, आप बिकाव हो गए, आप तो बिक गए. फिर आपको जहां से जिसने प्रेशर दिया आप उधर के ही हो गए. आपको तो फर्मली अपना गेम की स्पिरिट्स को सामने रखते हुए सारे फैसले करने और इक्वालिटी के ऊपर रखना है. हर किसी को ट्रीट सही करना है. ऐसा नहीं है कि किसी को आप ज्यादा लिवरेज दे और एक को छोड़ दे, ऐसा नहीं कर सकते आप. यू आर नॉट डूइंग योर जॉब जस्टिसफुली. ठीक है, उस्मान को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं.